इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। 100% सीबीआई जांच होनी चाहिए। पर क्यों, आप क्यों लग रहा है? क्योंकि अब तो वहाँ के जो डीजीपी है उनका बयान आ गया है, सीएम का बयान आ गया है। वो गलत बयान कर रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लग क्यों रहा है गलत? वो गलत बयान कर रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे इस तरीके के है ही नहीं जो वो बयानबाजी कर रहे हैं वहाँ के लोग। हाँ। जो वहाँ की पुलिस बयान कर रही है इस तरीके से मेरे बच्चन ने घटना नहीं की। अच्छा, यहाँ आपको शादी इच्छा से हुई थी या ऐसा लगा कि अनिच्छा थी या कुछ? नहीं, इच्छा से शादी हुई थी। उनका वो क्या बोलते हैं, आप फोटो देख लीजिए, उनके बढ़िया हंसी खुशी से शादी हुई है। हाँ। हंसी खुशी से बच्चे हैं। हाँ। सभी चीजें हंसी खुशी से वो वहाँ गए थे घूमने के लिए। जी। हाँ। और वो माता जी के दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ से उनको उधर कौन ले गया, ये जांच का विषय है ना सर। बिल्कुल है। हाँ, तो वहाँ की पुलिस उसी चीज की जांच करती। अब उनने जांच नहीं करी तो मैं मांग सीबीआई की करूंगा ना पर वो सर। यही कह रहे हैं कि मेजर ब्रेक थ्रू मिला है, 3 लोगों को अरेस्ट किया और जो लेडी है उसने सरेंडर किया। इसका मतलब है कि वो दोषी मान रहे हैं, तो जांच की बिना पर मान रहे होंगे। भाई अगर वो अरेस्ट करते, जो लेडीज को जो अरेस्ट करते हैं, तो वहाँ की पुलिस ने क्यों अरेस्ट नहीं करा? बॉर्डर पार कैसे लड़की हो गई? भाई वहाँ वो 3 को अरेस्ट किया है, लड़की वहाँ से गाजीपुर पहुंची है, हो सकता है अपने मन से गई हो। इस तरीके की बात आ रही है। कैसे पहुंची? जी भाई लड़की गाजीपुर पहुंची तो पहुंची किस तरीके से? जी ये वहाँ की पुलिस को जवाब देना चाहिए, किस तरीके से पहुंची। जी। जब उसके पास पैसा नहीं, ठीक है ना, पैसा नहीं, हाँ। सामान कुछ नहीं, जी। तो गाजीपुर कैसे पहुंची ढाबे पर? सवाल तो बड़ा वाजिब उठाया गया है। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी इस वक्त इंदौर से जुड़े हुए हैं और गाजीपुर से मेरी सहयोगी रुचि कुमार जुड़ी हुई हैं। पहले तो हम इसी पहलू पर बात करें कि अनुराग, जो सोनम के पिता सवाल उठा रहे हैं उन सवालों में दम तो है। जिस स्थिति में सोनम दिखाई दे रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि उसके पास पैसे थे गाजीपुर तक भी पहुंच जाने के। वो पहुंची कैसे? इस मामले में पुलिस क्या कह रही है? देखिए, निश्चित तौर पर पिता हैं तो निश्चित तौर पर अपनी बेटी की तरफ ही बोलेंगे। दावा भी उनका मजबूत है कि जो मानसिक स्थिति दिखाई दे रही है तस्वीरों में, उससे लग रहा है कि वो परेशान हालत है। लेकिन जो मेघालय पुलिस ने जिस तरीके से मेजर ब्रेक थ्रू जिसे वो कह रहे हैं वो किया है, उसकी वजह भी साफ तौर पर नजर आ रही है। वजह इसलिए नजर आ रही है, अगर ये पूरा जो मर्डर अगर ये किया था राजा का, जो 24 तारीख को राजा और सोनम साथ गायब हुए थे, तो 2 तारीख को जो मेघालय पुलिस का कहना है 2 तारीख को बॉडी सिर्फ एक शख्स की ही क्यों मिलती अगर लूट की गई है? क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा रुपए की राशि इनके पास थी, सोने चांदी के जेवर थे, मोबाइल थे, वॉचेस थी, अंगूठियाँ थी। नंबर 2, सोनम को इतने दिनों तक 24 से लेकर अगर किडनैप करके भी रखा जाता तो 2 तारीख तक वो नहीं बल्कि आज जब सामने आई है कल, यानी तब तक 16 दिनों तक क्यों रखा जाता? और अगर रखा भी जाता तो जिस तरीके की बात सोनम के भाई लगातार कह रहे थे कि ये क्रॉस बॉर्डर ले जाया गया है, जिस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात चल रही है बांग्लादेश में, तो भी समझ में आता। लेकिन मेजर ब्रेक थ्रू जहां मिलना शुरू हुआ जब परसों जो गाइड था, खबर कल आई परसों, लेकिन गाइड ने जब पुलिस को बताया कि दरअसल जब ये इस ट्रैक पे चल रहे थे 24 तारीख को, उस दौरान इन दोनों कपल्स के साथ जो हिंदी में बात कर रहे थे, और उस दौरान इस गांव में और इस इलाके में अकेले यही कपल थे जो हिंदी भाषी थे, जबकि इस इलाके में जो खासी भाषा है और इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में उस गाइड ने जब ये कहा कि इन 2 के साथ ऐसे 3 लोग और भी थे जो हिंदी में बात कर रहे थे,